अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आजीज साथियों और प्यारी माँ बहनों, अब जब कि हमने ये बात अच्छी तरह समझ ली कि कुर्बानी की तारीख क्या है, इसी तरह कुर्बानी की फजीलत और अहमियत शरीयत की नज़र में क्या है, उसी के साथ हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि कुर्बानी का मकसद और फलसफा क्या है। देखिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुर्बानी जैसी अजीम शान इबादत अपने अंदर एक आलीशान मकसद लिए हुए है कि बंदा अपने अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी के लिए हमेशा तैयार रहे, अल्लाह ताला के अहकामात को अपनी तमाम तर ख्वाहिशात पर मुकद्दम रखे, अल्लाह ताला की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब रखे, अल्लाह ताला के लिए अपनी जान, माल, औलाद और तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान करने में जर्रा बराबर भी देर न करे, अपने आप को मुकम्मल अल्लाह ताला के ताबे कर दे और जिंदगी के तमाम मामलात में शरीयत की पैरवी को ही तरजीह दे। यही कुर्बानी की हकीकत और फलसफा है। यही हर साल कुर्बानी करने का सबक है कि हमें अल्लाह ताला को राजी करने के लिए सब कुछ कुर्बान करना आ जाए। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस अजीम वाक़ये से सबसे बड़ा सबक हमें यही मिलता है कि अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करने के लिए वालिद ने बेटे को कुर्बान करने में जर्रा बराबर भी पसोपेश नहीं किया, बल्कि जैसे ही अल्लाह ताला का हुक्म आया फौरन अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। और बेटा भी जो बड़ी दुआओं और तमन्नाओं के बाद अता हुआ था, जबकि वालिदैन की उम्र ढल चुकी थी, और सआदतमंद बेटे ने भी अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में जर्रा बराबर भी पसोपेश का मुजाहिरा नहीं किया और न ही इसमें ताखिर और उज्र पेश करने की जर्रा बराबर भी कोशिश की। ये सारी सूरत हाल इस बात की खबर देती है कि कुर्बानी करने को महज एक अमल न समझा जाए, बल्कि उसका मकसद और फलसफा समझकर उससे सबक भी हासिल किया जाए। मुहतरम दोस्तों, कुर्बानी एक अजीम इबादत है और उसका हासिल अल्लाह ताला की रिजा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसका तकाजा यह है कि कुर्बानी की इबादत अंजाम देते वक्त कदम कदम पर यही तसव्वुर गालिब रहना चाहिए कि यह खालिस इबादत है और उससे अल्लाह ताला की रिजा मकसूद है। इसलिए कुर्बानी का जानवर खरीदने, उसकी खिदमत करने, उसको ज़िबाह करने और उसके गोश्त को तकसीम करने और उसके हिस्से बनाकर रिश्तेदारों और हाजतमंदों में बांटने तक तमाम मराहिल में ये तसव्वुर दिलो दिमाग से ओझल न होने पाए कि यह कुर्बानी इबादत है और उसे इबादत ही की तरह इबादत की नीयत से अंजाम देना चाहिए ताकि अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो सके। चंद बातें आपकी खिदमत में पेश की जा रही है जिनको बारीकी से समझना जरूरी है। जब कुर्बानी के तमाम मराहिल में इसके इबादत और दीनी शायर होने के तस्वुर को पेश नजर रखा जाए तो उसके बेहतरीन नताइज आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। मुहतरम दोस्तों, कुर्बानी बोझ और तावान समझकर अदा नहीं की जाती, बल्कि खुशी खुशी अल्लाह का हुक्म समझकर अदा की जाती है। इसी तरह कुर्बानी का जानवर खरीदने से लेकर गोश्त तकसीम करने तक के तमाम मराहिल से मुताल्लिक शरई अहकाम सीखने की कोशिश की जाती है और फिर कदम कदम पर शरीयत के उन अहकाम की पाबंदी भी की जाती है। इसी तरह कुर्बानी का जानवर खरीदने से लेकर गोश्त तकसीम करने तक तमाम मराहिल में इखलास को मद्देनजर रखा जाता है। रियाकारी और नामो नमूद के तमाम तरीकों से बहुत दूर रहना जरूरी होता है। इसी तरह कुर्बानी का जानवर खरीदने से लेकर गोश्त तकसीम करने तक के तमाम मराहिल में नमाज और उस जैसी दीगर अहम इबादतों को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि हर हुक्म की बजा आवरी करने की कोशिश की जाती है। कुर्बानी का जानवर खरीदने से लेकर गोश्त तकसीम करने तक के तमाम मराहिल में किसी हुक्म शरई की मुखालिफत नहीं की जाती और न ही किसी गुनाह का इर्तिकाब किया जाता है। फिर इन बातों का नतीजा ये होता है कि कुर्बानी इबादत ही बरकरार रहती है और अल्लाह ताला के यहाँ कबूल भी होती है। लेकिन हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी चीजें देखने में मिलती है जिससे ये समझ में आता है कि ये कुर्बानी नहीं हुई, ये कोई चल चलाव का एक मामला हो चुका है, ये हमारे ऊपर कोई बोझ था जिस बोझ को लोगों ने अपने सरों से हटा दिया है।
चुनांचे बहुत सारे लोग कुर्बानी बोझ और तावान समझकर अदा करते हैं। इसी तरह कुर्बानी का जानवर खरीदने से लेकर गोश्त तकसीम करने तक के तमाम मराहिल से मुताल्लिक शरई अहकाम सीखने की कोशिश ही नहीं करते और न ही कदम कदम पर शरीयत के अहकाम की पाबंदी करते हैं। इसी तरह कुर्बानी का जानवर खरीदने से लेकर गोश्त तकसीम करने तक के तमाम मराहिल में रियाकारी और नामो नमूद का जज्बा रखा जाता है। महंगे से महंगे जानवर खरीदकर उनकी नुमाइश की जाती है ताकि लोग वाह वाह करें और हमारी शोहरत हो। इसी तरह कुर्बानी का जानवर खरीदने से लेकर गोश्त तकसीम करने तक के तमाम मराहिल में नमाज अदा करने की परवाह नहीं की जाती। इसी तरह दीगर इबादतों की तरफ भी कोई खास तवज्जो नहीं की जाती, क्योंकि जी साहब कुर्बानी कर रहे हैं। इसी तरह कुर्बानी का जानवर खरीदने से लेकर गोश्त तकसीम करने तक के तमाम मराहिल में बहुत सारे गुनाहों का इर्तिकाब किया जाता है। जानवरों की मंडियों में गानों की आवाजें गूंजती है। जानवर खरीदने के लिए जाते हुए सवारियों में गाने बजते हैं। खवातीन बेपर्दगी का मुजाहरा करती हैं। हराम माल से जानवर खरीदे जाते हैं। जानवर खरीदते वक्त शरई अहकाम की मुखालिफत की जाती है। फिर इन बातों का नतीजा ये होता है कि कुर्बानी में इबादत की रूह बरकरार नहीं रह पाती, बल्कि ये एक दुनियावी त्यौहार और जश्न बन जाता है, जिसके नतीजे में कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कैसे कबूल हो सकती है। इसलिए मुसलमानों, जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो निहायत ही अफसोसनाक है। अगर हमने इसकी इस्लाह न की, इसकी इस्लाह की कोशिश भी न की और खुद को इन बुराइयों से दूर न रखा, तो धीरे धीरे कुर्बानी इबादत के बजाय एक दुनियावी रस्म बन जाएगी और फिर हमारी नस्लें इसकी हकीकत से महरूम हो जाएंगी। इसलिए अल्लाह ताला हमारी और हमारी नस्लों की इन तमाम बुराइयों से हिफाजत फरमाए, हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, हमारी कुर्बानियों को इबादत बनाए। अल्लाह तबारक ताला हमें अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।